हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन को। मॉडल विशेषता या विनिर्देश दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल स्पेसिफिकेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं एक ये हम बोले कि एक बहुत ही बिगनिंग की प्रोसेस है जब हम एक रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करते हैं। तो इसमें हम क्या भाई, जब हम एक रिग्रेशन मॉडल डेवलप करेंगे, कि हम मॉडल बना रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि कौन से वेरिएबल्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, भाई हमें लेने हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। भाई जैसे अब मैं डिमांड का ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है, कि एक कमोडिटी की डिमांड है, तो वो हमारी क्या, कमोडिटी की जो डिमांड है वो हमारी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसको इफेक्ट करने, उसके जो डिटर्मिनेंट है वो सारे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किस किस चीज़ से जो डिमांड है डिराइव्ड होती है। जो डिटर्मिनेंट है डिमांड के, प्राइस हो गया गुड का, ठीक है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, उसकी प्रेफरेंस हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई फ्यूचर को लेकर। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इनमें से हम एक भी वेरिएबल हम गलत ले लेते हैं तो हमारा जो मॉडल है वो सारा जो है हमें गलत जो है रिजल्ट देगा। तो अगर हम दूसरी वर्ड्स में बात करें तो मॉडल स्पेसिफिकेशन वही है कि जब हम एक रिग्रेशन मॉडल को मतलब बहुत ही शुरुआत में जब हम डिसाइड करते हैं, तो वो वाली प्रोसेस जो है हमारी, वो है क्या है, हमारी मॉडल स्पेसिफिकेशन है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमें लेना है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसमें हम जस्टिफाइड करेंगे कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड आते हैं तो ट्रीट करना है। और अब उनका नेचर कैसा होगा, हम कैसे वेरिएबल ले रहे हैं, क्वांटिटिव ले रहे हैं या क्वालिटेटिव ले रहे हैं। और हम यहाँ पे ये भी डिसाइड करते हैं, भाई स्पेसिफिकेशन या इशू ये भी है कि हमें लेफ़्ट साइड पे कौन सा लेना है। भाई हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, उनका कोई रिलेशन ही है नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल से, भाई हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ और रख दिया, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सारे एक दूसरे से लिंक है, लेकिन डिपेंडेंट वाले पे वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी सोचना ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ हमें ध्यान से देखनी पड़ती है जब हम एक रिग्रेशन मॉडल को डिसाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर हम बोले टेक्निकली, हम एज्यूम करते हैं रिग्रेशन मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड हो, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए मॉडल की, वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी के थ्रू हमें जो हम डिसाइड कर पाते हैं एक स्पेसिफिकेशन रिग्रेशन मॉडल की। तो थ्योरी जो है अपने आप ही क्वेश्चन और क्या कहते हैं, प्रूव करती है भाई कौन सा वेरिएबल हमें लेना है, कौन सा वेरिएबल नहीं लेना है। अगर हम भाई अगर हमें नहीं पता, अगर हम कमिट कर देते हैं स्पेसिफिकेशन एरर, भाई हमने क्या कर दी, स्पेसिफिकेशन एरर कर दी है। अब ना जानते हो, भाई हमें नहीं पता, हमने गलती से क्या अनजाने में क्या कर दी, गलती कर दी है, लाइक कि जो मॉडल हमें नहीं लेना चाहिए था वो हमने इंक्लूड कर दिया, और जो हमें इंक्लूड करना था वो हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा आंसर है, भाई जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारा फंक्शनल फॉर्म है मॉडल की, वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, हम मेक एरर ऑफ मेजरमेंट। स्पेसिफिकेशन एरर में हम क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनकी फंक्शनल फॉर्म के जो है, अगर स्पेसिफिकेशन एरर हो गई है, भाई हमसे एरर हो गई है मॉडल को स्पेसिफाई करने में, तो हमारे जो रिलेशनशिप है डेटा के अंदर, वो जो है वो इनएक्यूरेटली पोर्ट्रे होगा। स्पेसिफिकेशन से बायसनेस आती है, या तो हमारे को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर रिलेशनशिप दिखेगा मॉडल में, या फिर बहुत कम दिखेगा, या पूरी तरीके से जो है रिलेशनशिप उनका हाइड हो जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम इस रिज़ल्ट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हमने वेरिएबल क्या ले लिए, जो एक्सक्लूड करना था वो इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करना था उसे एक्सक्लूड कर दिया, या गलत ही हमने जो है सारे जो वेरिएबल्स ले लिए, तो यहाँ पे हमें जो है बेस्ट रिग्रेशन मॉडल को चूज़ करने के लिए मॉडल सिलेक्शन जो है हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि हमें स्टैटिस्टिक में अगर मॉडल को बेस्ट चुनना है तो उसको से पहले हमें क्या, मॉडल का चुनने के लिए हमें आंकड़ों में मॉडल चयन को समझने की आवश्यकता है। भाई कौन से आंकड़े हमें लेने हैं ताकि हमारा जो मॉडल हो वो बेस्ट हो। तो आपकी बुक्स में इतना ही था मॉडल स्पेसिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।